हो क्या रहा है कि बहुत सारे आंदोलन उभर के आ रहे हैं। कुछ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों का आंदोलन दबाया जा रहा है और उनके तरफ जहां भारत एक कृषि प्रधान देश है उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ये गणतंत्र या संविधान को मंजूर नहीं था। इस देश की फितरत सेक्युलर है, इस देश की फितरत धर्मनिरपेक्ष है और उसी को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। सब संगठन हमें साथ दे रहे हैं, लोग बहुत अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं, हम लोग सतत इसके पीछे लगे हैं और 26 तारीख को ये हम जो अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे वो उसका मैसेज जन जन तक, पूरे देश तक और यहाँ आरएसएस के गढ़ में ये जाना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आज हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है इस देश में वो सारी ये जो फ्रीडम है वो हमको मिला हुआ है। तो हम इस संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं और सारे हम लोग जितने भी संगठन हैं कि हमारा यही मकसद है कि हमारा संविधान रहे। इस प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में नागपुर में तकरीबन 500 से ज्यादा संगठन एक साथ आए हैं। ये भारत के प्रजासत्ताक दिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने ढंग से, विविध ढंग से। सर, हम देखते हैं कि आप जिस तरीके से इस तरीके से सारे जाति संगठन और सारे पंथ के लोग एकत्रित हो रहे हैं, आप पूरे विश्व को और पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी आवाज के दर्शकों को आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की शुभेच्छाएं देना चाहूंगा। सबको सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हो क्या रहा है कि बहुत सारे आंदोलन उभर के आ रहे हैं। कुछ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों का आंदोलन दबाया जा रहा है और उनके तरफ जहां भारत एक कृषि प्रधान देश है उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ये गणतंत्र या संविधान को मंजूर नहीं था। इसलिए जो करके प्रताड़ित वर्ग है उसने एकत्रित आके इसके खिलाफ आवाज उठा के संवैधानिक सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है। और आज आपने सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र किया, जयंती का जिक्र किया, उन्हीं का एक मशहूर कोटेशन है कि आप धर्म के आड़ में वोट नहीं मांग सकते। ये जो उन्होंने कोटेशन दिया है, तो आप ये आज जो हम देख रहे हैं देश में, इसमें आप किस तरीके से उनकी जो बात है उनको मान रहे हैं, यानी हमारे लोकतंत्र के लोग, आपको लगता है? देखिए, संवैधानिक मूल्यों में भी धर्मनिरपेक्षता का जिक्र किया हुआ है, लेकिन वो छोड़कर यदि कोई धर्म को ही मुद्दा बनाकर, कौन करता है धर्म का मुद्दा? जो चाहता है कि एक बड़ा वर्ग शूद्रों में बदला जाए। भारतीय होने में संविधान की बड़ी भूमिका रही है। अब वो भूमिका हटाकर अगर कोई हमें शूद्र बनाने के, हिंदू राष्ट्र लाके शूद्र बनाना चाहता है तो उसका हम निषेध करेंगे, विरोध करेंगे और पूरा जी जान से विरोध करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश भर में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, जज ये सब ईवीएम के खिलाफ आ गए, तो क्या वो उनको ईवीएम पे भरोसा नहीं है कि चुनावी प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है? इस पे आप एक छोटी सी टिप्पणी क्या करेंगे? देखिए, ईवीएम का कितना बड़ा घोल हो चुका है सबने देखा हुआ है। क्या है कि ईवीएम के इतना आग्रह क्यों? जब दुनिया की सभी सुविद्य देश अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन करती है तो भारत में ईवीएम का आग्रह क्यों? यानी कुछ तो भी गड़बड़ है इसमें और ये गड़बड़ संविधान के खिलाफ है। कोई भी बेईमानी, ढकोसलेबाजी। जब सुप्रीम कोर्ट के वकील श्री प्राचा कहते हैं कि मेरे को आप दीजिए ईवीएम, में उसको हैक करके दिखाता हूं। आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा। क्यों नहीं दिया जाता उन्हें? ये इसीलिए क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें और ये संविधान के खिलाफ है और इसका बिल्कुल विरोध करना चाहिए। 26 जनवरी के इस मौके पर जब हमने पूरी दुनिया को बताया कि हम एक लोकतंत्र है, हम एक सबसे बड़े शक्तिशाली लोकतंत्र है, इसी मौके पर लोग प्रण ले रहे हैं कि हम लोकतंत्र के उन मूल्यों को बचाने के लिए हम कटिबद्ध है। हम और लोगों से बात करते हैं। मैडम, नागपुर में जो 500 संगठन एक जगह आए हैं, इस पे क्या मैसेज देंगे आप? जी, 26 जनवरी के दिन एक रैली कर रहे हैं हम, जो हमारी यूनिटी के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है। क्योंकि संविधान जो बाबा साहेब का है उसने हमको ये संरक्षण दिया है कि हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से यहाँ खाना खा सकते हैं, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर पहन सकते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आज हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है इस देश में वो सारे ये जो फ्रीडम है वो हमको मिला हुआ है। तो हम इस संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं और सारे हम लोग जितने भी संगठन हैं
कि हमारा यही मकसद है कि हमारा संविधान रहे तो हम भारत में अच्छे से रहेंगे, हमें इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा और हम सेफ रहेंगे, क्योंकि हमारी सेफ्टी अभी यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो दैट्स व्हाई वी यूनाइटेड। ओके, आप रैली के माध्यम से क्या मैसेज देंगे भारत में? हमारा भारत जो है वो एक सेक्युलर देश है और इस सेक्युलर देश में सबको, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको राइट्स है कि वो अपने तरीके से जी सके और इस देश के नागरिक बनकर रह सके। तो हम भी देश के नागरिक हैं और हमें भी ये राइट्स है कि हम अपने तरीके से जिंदगी गुजारें। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, जो हक दिया है, उस पर हम अपने हक को मांगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी आजादाना गुजार सकें। जैसे कि बाबा साहब ने अपने लिए संघर्ष किया। जब बाबा साहब ने संघर्ष नहीं किया होता तो संविधान नहीं रहता, और संविधान के माध्यम से आज अपन खड़े हैं। जो कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई महिला है, आज हक से बात कर सकते हैं, एजुकेटेड हो रही है, वो बाबा साहेब की देन है। इसलिए संविधान बचाना ही चाहिए। इसलिए मैं सब महिलाओं का संदेश दूंगी कि 26 जनवरी को अभी संविधान रैली निकल रही है संविधान बचाओ के माध्यम से। उसके लिए सब संगठित होके आना है, सब महिलाएं आएंगी, यही संदेश में दूंगी। आप क्या देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी देशवासियों को कि यह भारत है और ये संविधान से चलता है। एकता और अखंडता में रहने वाला जो संविधान है, जो रखने वाला संविधान है, बस उसकी संरक्षण करने के लिए हम सब भारतवासी यानी जो भी धर्म है, हमें अपने घर के अंदर में धर्म है, लेकिन जब हम सामाजिक जीवन में आते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय है और भारतीयता बचाने के लिए हम सब एक हैं। हम देखते हैं सर कि जिस तरीके से लामबद्ध हो रहे हैं लोग, लोकतंत्र के इस उत्सव को शरीक हो रहे हैं लोग, 500 से भी ज्यादा अधिक संगठन इसमें लामबद्ध हो रहे हैं। आप ये पूरे विश्व को और इस पूरे भारत को क्या मैसेज दे रहे हैं इस दिन? देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है। हमारा एक ही नारा है, देश का है एक विधान, संविधान संविधान। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं अभी जो ये धर्मांध सरकार है, ये कहीं ना कहीं इस देश के संविधान को पीछे ढकेलना चाहती है। इनके खुद के एजेंडे है। इन्होंने 22 तारीख चुन करके रखा तो कि 26 के पहले 22 हो, और दुनिया भर का तमाशा कल रोडों के ऊपर में हमने देखने मिला। बहुत दुख हुआ कि ये देश अब सेक्युलर रह गया क्या, ये सवाल खड़ा हुआ हमारे मन में। ऐसा देश हम नहीं देखना चाहते। मुगलों ने इस देश पर 750 साल राज किया, तब हम मुसलमान नहीं हुए। अंग्रेजों ने 250 साल राज किया, तब हम क्रिश्चियन नहीं हुए। तो ये चंद सालों में हमारे को इस देश के अंदर में धर्मांध देश बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इस देश की फितरत सेक्युलर है, इस देश की फितरत धर्मनिरपेक्ष है, और उसी को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। सब संगठन हमें साथ दे रहे हैं, लोग बहुत अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं। हम लोग सतत इसके पीछे लगे हैं, और 26 तारीख को ये हम जो अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे, वो उसका मैसेज जन जन तक, पूरे देश तक, और यहाँ आरएसएस के गढ़ में ये जाना चाहिए कि ये देश के लोग अभी भी एकत्रित हैं। इनके करने से, इनके नेगेटिव एजेंडे से ये बदलने वाला नहीं है। हम सब एक है, हम भारतीय हैं, यही मैसेज हम देंगे। हम सब भारतीय है, ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये भारत के नागरिक, जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, उनको इस देश के अंदर में असामाजिक समता का राज यहाँ लाना है, तो उनको हमारा ये इस रैली के माध्यम से उत्तर है कि ये देश भारत राष्ट्र है, और भारत का संविधान का पहला जो अनुच्छेद है वो बोलता है कि इस देश का नाम भारत है। तो ये भारतीय राष्ट्रवाद यहाँ कायम करने के लिए हम इस रैली का आयोजन किए हैं, और हम इस देश को कदापि ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, इस देश को भारत राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा संकल्प इस रैली के माध्यम से करना चाहते हैं। अब हमारी इस देश की लड़ाई अब बदल गई है। ये किसी जात या किसी धर्म की नहीं, तो हिंदू राष्ट्र बनाम भारत राष्ट्र की लड़ाई है। अब इस देश को हमें भारत राष्ट्र बनाना है। इसके तहत ही हमको सामने की लड़ाई लड़ना है। इसी आंदोलन के तहत हम इस देश से जात पात सारी चीजों को खत्म कर सकते हैं, और ये जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम पर दी है, क्योंकि हम उनके वारिसदार हैं। जय भारत राष्ट्र। जिस तरीके से प्रजासत्ताक दिन का यहाँ पे पूर्व नियोजित मीटिंग हुई, लगभग 500 से भी ज्यादा संगठन यहाँ पे जुड़े, तो आप इस दिन के अवसर पर एक भारत को क्या मैसेज देंगे? हम सब भारतीय हैं। ये देश किसका? ये देश हमारा है। ये देश जोड़ने का है या तोड़ने का है? आज देश में जो सही मायने में प्रक्रिया चल रही है, वो देश तोड़ने की प्रक्रिया हो रही है।
देश जोड़ने की प्रक्रिया नहीं हो रही। देश अगर जुड़ा रहेगा तो यहाँ से छोटे नागरिक को न्याय मिलेगा, समता मिलेगी और वो लोकतंत्र प्रजातंत्र में विश्वास रखेगा। आज ये विश्वास दिन ब दिन कम होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जो देश में घटना घट रही है ये अत्यंत विपरीत घटनाएं हैं। ये देश अगर हमारा है, ये कॉमन आदमी को लगता है क्या देश हमारा है करके? यहाँ पे किसान को लगता है क्या? खेती में काम करने वाले लेबर को लगता है क्या? फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर को लगता है क्या? ये देश जो क्लीन करते हैं, देश जो हमने नारा दिया था स्वच्छ भारत, कौन बनाता है भारत को स्वच्छ? स्वच्छ बनाने वाले जो भारतीय है उनके ये देश में क्या हाल है? उनके पैर में गमबूट है, उनके पास मास्क है, उनके सर पे कैप है, ये सारी सुविधाएं कौन प्रोवाइड करेगा? देश में पैसा इतना जनरेट हो रहा है, लेकिन वो छोटे तबके तक आ रहा है क्या? देश की पूंजी किसके पास जमा है? ये अगर समता के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो ये प्रॉपर्टी का, ये देश की महिलाओं का अधिकार आधी हवा पे, आधे पानी पे, आधे आकाश पे है। महिलाओं को उनके अधिकार मिल रहे हैं क्या? आज हमारी 544 में कितनी महिलाएं हैं, उनको अधिकार मिल रहे हैं क्या? एजुकेशन के क्या हाल है? गवर्नमेंट की स्कूल बंद हो रही है, बच्चों का ड्रॉप आउट जो है वो परसेंटेज बढ़ रहा है, तो देश में समता आई कहाँ पे? देश में बंधुत्व आया कहाँ पे? समझे क्या? ये जब तक नहीं आता तब तक हम भारतीयों की ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। आज हमारे साथ इतनी बड़ी तादाद में ये जो संगठन आए, ये समता के विचार से, भारत जोड़ने को विचार से, यहाँ से छोटे तबके का जो नागरिक है उसको न्याय दिलाने के हिसाब से हम एकत्रित आए हुए हैं। और ये जो हमारा लड़ा है वो उस दिन तक चला रहेगा जिस दिन तक ये देश में परिवर्तन नहीं होता। आज सत्ता किसके हाथ में है और सत्ता जिनके हाथ में है वो सवालों का जवाब देने से मुकरते हैं, जवाब देने के लिए सामने नहीं आते हैं, अपनी मन की बात करते हैं, अपने ही मन की बात करते हैं, लोगों के मन की बात नहीं होती है। तो जब तक ये जो सवाल पैदा होते हैं सोसाइटी के सामने, उसको जब तक हम आंसर ना दे, उनको जब तक हम जस्टिफाइड ना करें, तब तक जुड़ा हुआ भारत आपके सामने नहीं दिखेगा। धन्यवाद। लोग भारत के नागरिक देश की परिभाषा बता रहे हैं, देशभक्ति के जो गाभा है या जो उसके वचन है उसके बारे में ये पूरे दुनिया को बता रहे हैं कि जो भारत का नागरिक है, जब किसी तरीके से जो हुक्मरान है या जो जमहूरियत में विश्वास करते हैं वो लोग अगर से किसी भी तरीके से कुछ उनकी गलतियां होती है तो भारत के नागरिक सामने आएंगे और वो कटिबद्ध रहेंगे अपने लोकतंत्र के लिए।